हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चंस के सीरीज़ में आज मैं 16 अक्टूबर 2021 से थर्ड के 40 क्वेश्चंस हिंदी का डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका सही आंसर है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। में कौन सा छंद है? तो इसमें हरि गीति का छंद है। सही आंसर इसका हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है। तो दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक के लिए सबसे पहले अनुच्छेद का रीडिंग करूंगी मैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, जो विद्या की इच्छा रखता है वह विद्यार्थी है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखता है। इस दृष्टि से वह सदैव विद्यार्थी है, किंतु स्थूल रूप से मानव जीवन में विद्यार्थी का काल बहुत लंबा समय नहीं है। यह मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है। विद्यार्थी जीवन हंसने हंसाने का समय है। खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है। माता पिता लाड प्यार करते हैं। परिवारजन स्नेह की वर्षा से अबोध मन को गुदगुदाते हैं। नित्य नए मित्र बनते हैं। छेड़छाड़ चलती है। कभी कभी बात बढ़ जाती है और नौबत मारपीट हाथापाई तक आ जाती है, परंतु सारा द्वेष, समस्त क्रोध, सारी कड़वाहट दूसरे पल ही नष्ट हो जाती है। आज जिससे लड़े कल उसी के साथ बैठे मीठी मीठी बातें करने का दृश्य दिखाई देता है। खाने पीने और मौज उड़ाने का यह मस्ताना मौसम है, चाहे कितना छोटा क्यों न हो, लुभावना और सुहावना होता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के इस स्वर्णिम काल का, जो लौट कर आने वाला नहीं है, भरपूर लाभ उठाए। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है, विद्यार्थी जीवन का आपसी लड़ाई झगड़ा जल्दी समाप्त हो जाने का कारण है मन की सरल निष्कपट भावना। तो इसका सही आंसर है 4th। विद्यार्थी जीवन मोहक है क्योंकि, इसका सही आंसर है, परिवार, विद्यालय एवं मित्रों के बीच सर्वत्र आत्मीय वातावरण विद्यमान रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रस्तुत गद्यांश में किस पर जोर दिया गया है? तो विद्यार्थी जीवन की विशेष मानसिकता पर जोर दिया गया है। तो 6th का दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिपु आतंक की कुंडली करी जोगिनी चबात, पीबह में पाग मनो जुबत जलेबी खात। यहाँ कौन सा रस है? तो यहाँ विभत्स रस है। तो इसका सही आंसर हमारे पास 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। में कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें। सेकंड विकल्प इसका सही आंसर है। संधि का विलोम शब्द है। संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन इसका सही है। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबद्ध नहीं है? अज से संबद्ध नहीं है, वो कमल शब्द है। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका सही आंसर है 2nd। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका सही आंसर है आहार। 2nd विकल्प इसका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका सही आंसर है दमन। दूसरा विकल्प सही है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया है? तो पद्म सिंह शर्मा ने हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया है। दूसरा विकल्प इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो इसका उचित विराम चिन्ह जो है वो अल्प विराम चिन्ह है। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो इसका संबंधवाचक, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे एक दूसरे से संबंध रखता है, तो संबंधवाचक
सर्वनाम होगा, तो चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सरल का हित चाहते थे। छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से वे, थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। में कौन सा छंद है? तो इसका सही आंसर है वसंत तिलका। दूसरा क्वेश्चन नंबर 18 का पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, ये भाववाच्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो मुश्किल से खाया जा सके इस वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द लिखिए। तो इसका सही आंसर है दुर्भक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड विकल्प सही है। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? तो चिदम्बरा जो है सर्वप्रथम कृति है जिसको हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तनय का पर्यायवाची है? तो पुत्र जो है वो तनय का पर्यायवाची शब्द है। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत जो है ये उपसर्ग लगा है उत्थान में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित बोलियों में किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो बघेली सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का पहला विकल्प करेक्ट है। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो अकर्मक क्रिया है इसमें, दूसरा विकल्प सही है। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो बचपन भाववाचक संज्ञा का प्रकार है। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर में कौन सा अलंकार है? तो ये यमक अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इसमें भाववाच्य है। 29 का तीसरा विकल्प सही आंसर है। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? तो द्रविड़ परिवार की हैं दक्षिण भारत की भाषाएं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसका सही आंसर है झुरमुट। आपके घर मैं स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो ये निजवाचक सर्वनाम का प्रकार है क्योंकि स्वयं आया था, निज। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम शब्द है? तो दानी जो है वो कृपण का विलोम है। 34 का फोर्थ विकल्प सही है। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मवाच्य कहते हैं। 35th क्वेश्चन का पहला विकल्प सही आंसर है। अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। अगला क्वेश्चन करेंगे, इन तिलों में तेल नहीं है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। 37 का पहला विकल्प करेक्ट है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो वो 12 अलवार भक्तों की संख्या मानी जाती है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो उसमें नेपाली, बोडो, उड़िया भाषा है और भोजपुरी भाषा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का थर्ड आंसर सही है। ये टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 40 प्रीवियस ईयर यूपीएसआई के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।